अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे नी क्रैप्स किसको बोलते हैं, नी क्रैप्टस किसको बोलते हैं या नी पॉप किसको कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये किन लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। असल में नी क्रैप्स या नी क्रैप्टस या नी पॉप जो है, ये एक बहुत ही कॉमन मसला है। ये हर मर्द ख़वातीन में, बल्कि आज के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलतों का ये दौर है, बहुत ज़्यादा आसानियों वाला दौर है। इस दौर में ये बच्चों के अंदर भी इसकी रेशो बहुत ज़्यादा देखने को आती है। इसलिए नी क्रैप्टस या नी क्रैप्स का जो इशू है, या आपके घुटनों में से कड़-कड़ की जो आवाज़ आती है, या इस तरह की जितनी भी आवाज़ें आती हैं, ये बहुत ज़्यादा, इसको हम इंजरी नहीं बोलते, ना ही इसको हम कोई सीरियस किस्म की कोई डिजीज़ बोलते हैं, बल्कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि किसी भी बीमारी की अलामत कंसिडर नहीं की जाती। लिहाजा ये है कि इसकी 2-3 किस्मों में हम इसको डिवाइड करते हैं। जब इस किस्म के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका हम थोड़ा-सा फिज़िकल टेस्ट करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद देन हमें पता चलता है कि हमने इनको किस किस्म की ट्रीटमेंट देनी है, या इनको ऑस्टियो अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कोई किस्म तो नहीं है, या इसके अलावा इनको कोई मस्कुलर फ्रोजन या इनके क्वाड्रिसेप या काफ मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से इनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन हम फिर पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट सुजेस्ट करते हैं या कोई मेडिसिन सुजेस्ट करते हैं। अदरवाइज क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बच्चों से लेके 60 साल की एज तक के जो लोग हैं, उनमें नी क्रैप्स या नी क्रैप्टस की जो सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल पाई जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। इसलिए पहली जो कंडीशन है उसमें अगर आपको नी के अंदर, आपके घुटने के जोड़ के अंदर जस्ट कड़कड़ की आवाज़ आती है, या उसके अंदर से कोई पटाखों की आवाज़ आती है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन कंसिडर की जाती है। अगर आपको इसके साथ किसी किस्म की पेन का एहसास नहीं है, या इसके साथ आपको किसी किस्म का खिंचाव, स्टिफनेस की किसी किस्म की इशू नहीं है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। आपको किसी किस्म की सर्जरी, आपको किसी किस्म की मेडिसिन या किसी किस्म की और ट्रीटमेंट लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी कंडीशन में जो नी क्रैप्स की आवाज़ है, या आपके घुटनों में से जो आवाज़ आती है, उसकी एक ये किस्म होती है कि जो 30 से 50 प्लस के जो लोग हैं, उनमें नी क्रैप्स के साथ या आपके घुटने में से आवाज़ आने के साथ हल्का सा दर्द का एहसास होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लाइफ मॉडिफिकेशन या अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं कर पाते अपनी पिछली साबका लाइफ में। उसकी वजह से उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से उनके जॉइंट में से हल्की-हल्की आवाज़ के साथ पेन भी होती है। ऐसे लोगों को हम थोड़ी-सी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद लाइफ मॉडिफिकेशन कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह सजेस्ट करते हैं, जिनको करने से उनका ये नी क्रैप्स या उनके घुटनों में से आवाज़ आने के जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। अ, अगर आपको नी क्रैप्स की थोड़ी-सी डेप्थ में इसकी एक डिटेल शेयर करें कि ये बेसिकली होता कैसे है, इसका फंक्शन कैसे है, ये किस तरह से आवाज़ देता है। हमारी टाँग में 2 हड्डियाँ हैं जिसको हम फीमर और टिबिया बोलते हैं। फीमर और टिबिया के दरमियान एक बोन है जिसको हम पटेला बोन बोलते हैं। पटेला बोन को हम आम ज़ुबान में, उर्फ़ आम में चपनी भी बोलते हैं। चपनी के पीछे दोनों हड्डियों के दरमियान में एक ग्रीस होती है, एक मादा होता है जिसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या हम इसको रोगन भी बोल देते हैं, या एक इसका लफ्ज़ हम ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैल्शियम भी इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट में जो कि 30 प्लस होते हैं या 60 के राउंड अबाउट जिनकी एज होती है, इनका जो कार्टिलेज है वो कम होने की वजह से इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराती हैं और इनकी हड्डियों में से आवाज आने के साथ साथ इनको पेन का एहसास भी होता है। वरना अदरवाइज जिनको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू ना हो,
तो उनमें उनकी ग्रीस कम होने के साथ उनके जॉइंट के अंदर एक एयर वैक्यूम बनता है। एयर वैक्यूम बनने के साथ छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, जो कि मूवमेंट के साथ एयर बबल ब्लास्ट होते हैं। जिस तरह एक प्लास्टिक का बबल रैप होता है, उसको भी जब इस तरह पुश करें तो उसमें पटाखों की आवाज आती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके नी जॉइंट में से भी एयर बबल जो हैं जब ब्लास्ट करते हैं, जब फटते हैं तो उनकी आवाज पैदा होती है, जिसको हम नी क्रैप्स बोलते हैं या नी क्रैप्टस बोलते हैं या नी पॉप्स बोलते हैं। घुटनों में से पटाखों की आवाज आती है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद तीसरी जो बेसिक कंडीशन है उसमें पेशेंट्स को जो कि 60 प्लस मोस्टली पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस या रोमाटॉइड अर्थराइटिस की कोई तकलीफ होती है, ऐसे पेशेंट्स को पटाखों के साथ साथ दर्द का बहुत ज्यादा एहसास होता है। हम उनकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज सुजेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम उनको सम टाइम को सर्जरी भी सुजेस्ट करते हैं, या एक बहुत एडवांस और बहुत मॉडिफिकेशन के बाद पेशेंट को नी चेंज करवाने का भी हम उनको सम टाइम मशवरा देते हैं। नी क्रैप्स के पेशेंट्स के अंदर जो इश्यूज देखने को आते हैं, इसके पीछे एक बड़ी मेन वजह यह है कि बहुत ज्यादा एडवांस दौर के अंदर होने के की वजह से हमने बहुत ज्यादा सहूलतों को अपने ऊपर लागू कर लिया, बहुत ज्यादा आसानियां अपने आप को दे दी। बॉडी की जो है वो हरकत बिल्कुल नहीं हम करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और ये बेसिकली नी क्रैप्स का जो इशू है या घुटनों में से आवाज आने का जो इशू है, ये ऐसे लोगों में पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बैठकर काम करने के आदी हैं या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करने के आदी हैं। जिस तरह साइकिलिंग करने वाले लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है। या जो लोग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके मसल्स के अंदर भी स्टिफनेस या इस तरह के कोई स्वेलिंग के इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स के अंदर एयर बबल बनते हैं। एयर बबल जब वो बहुत ज्यादा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं तो एयर बबल जो है वो फटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे नी क्रैप्स जैसे या घुटनों में से या आपकी एल्बो में से या और दीगर आपके जितने भी अज़ा हैं, जोड़ हैं, उनमें से आवाज आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और जिसको हम नी क्रैप्स का नाम देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर डाइट प्लान हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आप उस डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप नी क्रैप से अपने घुटनों में से आवाज आने के जो इश्यूज हैं, या आप अपने घुटनों के इर्द गिर्द जितने भी आपके क्वाड्रिसेप या काफ मसल्स हैं या दीगर लेटरल मसल्स हैं, उनको आप मजबूत करके अपने जो घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। ना सिर्फ मजबूत बना सकते हैं बल्कि इनके अंदर से जो आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, या इनमें से नी क्रैप्स के अपना कोई इश्यूज हैं, उनसे आप प्रॉपर निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, मुकम्मल देखा भी करें, और हर ऐसे रिलेटिव्स के साथ ऐसे वीडियो को शेयर किया करें जिनके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को आती हैं। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।